वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी मोदी सरकार की, जो बिल्कुल बाज नहीं आ रही। मोदी सरकार ने जैसे इंतशार अपने मुल्क के अंदर फैलाए, वहीं पे इन्होंने अपने हमसाए ममालिक से भी बना के रखने की सोच ही नहीं लाए ऐसी बिल्कुल भी। मोदी सरकार बेसिकली चाय वाली सरकार है जो बिल्कुल इंतशार पसंद है। और अब हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर भी कितने फसादात करवाने पर मजबूर हुए हैं। वहां के लोग जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और यही कहते हैं कि कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन ये चाय वाली सरकार से हमारी जान छूटेगी। मोदी सरकार मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो कभी किसी तरह से ढोंग रचाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी ये काम उन्होंने किया और बड़ी दाद समेटते फिरे नजर आए, झूठ दाद जो समेट रहे थे कि हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जबकि उनको अपने पार्लियामेंट में ही अपने मुंह की खानी पड़ी। और फिर हमने ये भी देखा कि जब उन्होंने अपने जो है उसको कुछ सिखा कर भेजा तो उनको कैसे पाकिस्तानी शेर दिल जवान जो हैं उन्होंने कैसे तैयारे समेत नीचे गिराया और कैसा पटका दिया, शायद वो भूल ही गए कि वो इस दुनिया में रहते हैं और किसके साथ उनका पाला पड़ा है। वहीं पे कुछ बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर की, जहां पे जुल्म सितम अभी तक भारत का जारी है। मोदी सरकार वहां पे बुरी तरह से काबिज हुए बैठा है, जो शर्म और लिहाज है वो बिल्कुल भूल चुके हैं भारत के साथ। मकबूजा कश्मीर के जबरी इल्हाक की मुखालिफत करने वाली जो सियासी जमात का इत्तेहाद है मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये दावा किया कि नई दिल्ली के जबराना हुकूमत के खिलाफ फैसला होगा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे इमरान एजाज साहब मौजूद है, तज्जिया निगार हैं, कौमी बैनुल अक़वामी अमूर पे बात करेंगे उनसे। इमरान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं भारत की, मोदी सरकार बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, चाय वाली सरकार, और हमने यही देखा है कि वो इंतशार ही फैलाते जा रहे हैं और अब एक नया दावा कर बैठे हैं। वेरी मच लेवल के ऊपर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करने के लिए हर वक्त फ्रंट फुट पर रहता है जी। इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि अभी रिसेंटली जो एक यूरोप की वेबसाइट पकड़ी गई है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो मवाद वहाँ पे शेयर करती थी और कुछ जो लोग थे जिनके नाम से ये मवाद शेयर किया जाता था वो लोगों की डेथ जो है वो 10 से 15 साल पहले हो चुकी हुई थी जी। तो ये बड़ी महारत के साथ उन्होंने वहाँ पे यूरोप ने पूरी ये वेबसाइट जो है इसको पूरा ब्लॉक किया, बल्कि उनके साथ वो उसके ऊपर केस भी करने जा रहे हैं। इसी की दूसरी एग्जाम्पल आपको मिलती है, देखें कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, कोई भी इंटरनेशनल प्लेट हो, हर जगह भारत हमेशा पूरी कोशिश करता है कि जिस तरह मैं पाकिस्तान को वहाँ पे नाकाम करूँ, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करूँ, लेकिन वो हर बार अपनी जाहिलाना और बुज़दिलाना कार्रवाई के बावजूद भी बुरी तरह नाकाम होता है। और भारत जो है वो इसको ना सिर्फ अभी इंटरनेशनली बल्कि लोकल अपने मुल्क में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जी। एक बड़ी एग्जाम्पल अभी आपको पता चल रहा होगा कि पंजाब में जो किसानों की जो तहरीक चल रही है वो तहरीक आज तक खत्म नहीं होने पा रही, क्योंकि वो तहरीक अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बल्कि मैं आपको एक ये चीज बताऊंगा कि इस तहरीक का जो पंजाब इंडिया में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा ये हुआ है कि जितने भी लोग वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ थे, अब वहाँ पे हर मजहब, रंग और नस्ल को दूर करके वो लोग अब पंजाब के किसानों के साथ खड़े हुए हैं जी। इस वक्त जो किसानों का धरना इस वक्त जो वहाँ पे जारी है उसमें काफी सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पे है वो वहाँ पे उनके साथ शामिल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल है, हिंदू कम्युनिटी शामिल है, और लोग वहाँ पे अपने इंटरनली इख्तलाफात भुला के इस वक्त सब लोग पंजाब और किसानों के साथ खड़े हुए हैं जी। इसी की दूसरी एग्जांपल जो आपने भी बात की कश्मीर की, कश्मीर में भी आपको पता है मकबूजा कश्मीर में अभी जो एक बड़ा अच्छा अलायंस बना है गुफ्तार अलायंस के नाम से, जिसमें मकबूजा कश्मीर की 7 जमातें शामिल हैं, हुर्रियत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती की पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है जी। इन सब ने मिलकर जो एक अलायंस बनाया है, इस अलायंस में ये अभी जो वहाँ पे इलेक्शन इनके होने जा रहे हैं, इसमें ये दावा कर रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह
बीजेपी वहां पे नाकाम होगी। जी। हालांकि वहां पे इन लोगों ने इनके लिए जो पब्लिक कैंपेन थी उसकी मुश्किलात पैदा की, जो लोग थे वहां पे डराया धमकाया, जो इनकी इंडियन आर्मी थी उसने लोगों को मजबूर किया कि वो लोग किसी तरह इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी जो पहली दफा ये इतनी बड़ी एक अलायंस बनी है, ये एक बड़ी अच्छी तरह वहां पे नजर आ रही है कि ये इस दफा कुछ ना कुछ वहां पे काफी सारी जगह के ऊपर ये बड़ी अच्छी तरह कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पे कामयाबी हासिल करेंगे। जी जी, इमरान साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पे कामयाबी हासिल करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार बहुत सी जगहों पे ऐसी हरकतें जो कर जाती है, ये अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं और अपने आगे जो गड़ा है वो खुद ही खोद रहे हैं? आप ये भी देख ले पुलवामा के सुबह उसके अंदर भी इनको अपने मुंह की ही खानी पड़ी। इनके बहुत बड़े नेवी के एक ऑफिसर थे, उसने ये बयान जारी किया था और उसने एक सवाल इनसे किया था कि आप कहते हैं पाकिस्तान से मवाद से भरी गाड़ी आई, तो आपकी सिक्योरिटी इदारे, आपकी खुफिया एजेंसी फिर क्या कर रही है? तो हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह मोदी सरकार हम बहुत से ऐसे काम करती है बात समेटने के लिए, मगर उनको मुंह की खाना पड़ती है। फिर हमने कुछ दिन पहले भी देख रहे हैं कि जो है नौजवानों का पाकिस्तान के अलर्ट किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत जो है कोई भी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचा सकता है, कुछ भी ऐसा तमाशा दोबारा से लगा सकता है। देखें, आप जो भारतीय एजेंसियों की बात करेंगे तो ये भारतीय एजेंसियों की एक एग्जांपल के लिए मैं आपको सब पीछे ले जाना चाहूंगा। 1981 में जी, जब आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जो सिखों से रिलेटेड था, जिसका नाम था गोल्डन टेम्पल, जिसको इन लोगों ने अपना नाम दिया था ब्लू स्टार का। जब इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन के बारे में इंदिरा गांधी को बताया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 40 में हम लोग ये ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जी। जब उनके साथ सिख कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि हम 40 मिनट में ये सारा ऑपरेशन जो है ये खत्म कर लेंगे। लेकिन जी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के गले में ऐसा ऑपरेशन पड़ा कि 8 दिन तक ऑपरेशन उनसे संभाला न किया और आखिर 6 महीने के बाद वो इंदिरा गांधी के मर्डर पे आके ये ऑपरेशन जो है ये खत्म हुआ। जी। इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बुरी तरह से उनका फेलियर है, बहुत बुरी तरह से उनकी कमी है। इसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह जान चुका हुआ है। भारत जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले और जितनी मर्जी इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश कर ले, दुनिया को इस वक्त जो इंडिया की इंटरनली और जो इंटरनेशनली जो पोजीशन है, दुनिया अब उससे बड़ी अच्छी तरह से आगाही में है। जी। इन सारे तरीकों के बावजूद भी जो इंडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ और अपने हमेशा अपने नेबर के खिलाफ जाजियत से बात नहीं आता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, यही बात करें कि भारत जो है बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, ना उन्होंने जो है चाइना से बना के रखी है, ना पाकिस्तान से बना के रखी है, तो भारत आखिर चाह क्या रहा है? जब से मोदी सरकार ने इंडिया के अंदर जो है कमांड संभाली है तो हालात खराब तर ही दिखाई दिए, क्योंकि नीयत जो है, कहा जाता है कि अमालों का दारोमदार नीयतों पे होता है, तो जाहिर सी बात है जिस बंदे की नीयत ही खराब होगी, अपनी अवाम के लिए हर चीज लेके जो है अपनी इदारों के लिए नीयत ही खराब रखेंगे, तो वो एक मुल्क की कमांड कैसे संभालेंगे? तो भारत जो है हमेशा से पाकिस्तान को आंखें दिखाता आया है, मगर महज ये आंखें दिखाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी जो है इनकी आंखें नोचने के लिए आगे जब बढ़ती है तो ये दुमदुबा के भाग लेते हैं। भारत कभी टेबल टॉक पर भी नहीं आया। हमने यही देखा कि भारत जो है एलओसी पर फायरिंग करता है। हमने कल भी देखा कि सतवाल सेक्टर पर फायरिंग की गई, जिससे जो है एक सिपाही जो है वो भी शहीद हुआ है। यही बात हम कर रहे हैं कि भारत जो है बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। भारत एंड में क्या करता है कि शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर देता है, मगर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे शहरी आबादी को अगर निशाना बनाया गया तो वहां पे मुसलमान मुकीम है। तो पाकिस्तान जो है एक सेंस का इस्तेमाल करके चल रहा है, मगर लगता है कि जो लातों के भूत होते हैं वो कहते हैं ना बातों से नहीं मानते, तो भारत भी बिल्कुल बातों से नहीं मानने वाला। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को